सपना। एक देहात की रहने वाली थी, बूढ़ी आती थी बाजार में सब्जी बेचने, और लौट करके घर जाए बुढ़िया तो शाम हो जाए, शाम हो जाए। अब सोचती रहती थी, हे भगवान इतना बड़ा परिवार कैसे चलेगा, अकेले कमाने वाली में हो, इतना बड़ा परिवार हो। दिन भर सोचती रहती थी, चिंताग्रस्त। जाड़े महीना का समय, बुढ़िया रजाई बनवा रही, अब बगल में सब्जी की टोकरी रख दी। देखती क्या है सड़क पर, अब तो धड़ल्ले से है, पहले का जमाना की बात, इरने गिने कोई चलाती थी महिला साइकिल, तो देखती है लड़की महिलाएं साइकिल से, मोटरसाइकिल स्कूटर से जा रही स्कूल कॉलेज ऑफिस। बुढ़िया देखती बड़ा अच्छा जमाना आ गया, अब तो महिला भी साइकिल चलाती, मैं भी अगर साइकिल सीख लेंगे तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। जाएंगे घर में कैरियर पर ला देंगे टोकरी, दे पैडिल, आऊंगी बाजार बेचूंगी, फिर भागूंगी घर, 3-4 ट्रिप मार लूंगी, पैसे कमी नहीं रहे। दिन भर बुढ़िया सोचती रही साइकिल सीखना, साइकिल चलाना। रात में भोजन के बाद कोई रजाई बनवाई थी, ओढ़ करके सो गई। आ सपना देखने लेके मैं साइकिल चला रही हूं, तो पैर फेंक रहे रजाई में, दे पैडिल। रात भर में तो रजाई को चिथरी उड़ा दी। सुबह जो हुआ तो बैठ कर रो रही, लोगन कारी पगली, रात में तो रजाई बनवाई, अब पुतों से झगड़ा करके फाड़ दियो। कहा नहीं बाबू, पुतों से झगड़ा नहीं की हूं। कहा तब साइकिल चलाने में रजाई फट गई। अरे पागल, साइकिल चलाते समय इतना स्टैंडर्ड बढ़ा लिए कि साइकिल चलाते समय रजाई ओढ़ कर चलाती है। कहा जग करके थोड़ी चलाऊं बाबू, सपना में खूब चला जा साइकिल। यही तो दुर्दशा हम लोगों की है। मकान बना लेंगे, पूरा कर लेंगे, उद्घाटन बाबा को बुलाएंगे, तब दीक्षा लेंगे। कहीं काल का वारंट आ गया, मार ही बाण अचानक, होई घड़ी में राख की ढेरी। सोचते सोचते हे भगवान मकान अधूरा है, सोचते सोचते मर गया। तुरंत बनेगा चूहा, चूहिया, छुछुंदर। ये घर में जो घूमता चूहा, चूहिया, छुछुंदर कौन है? बड़ी आदमी नहीं महाराज, आप ही के बाप दादा, लकड़ दादी सब है घूम रहे। अगर आपकी वासना रह गई संपत्ति में, मक्खी चूस, शुभ काम में तो कभी दान किया नहीं, मरते समय याद आई, हे भगवान की संपत्ति कौन काम आई। ना कभी जीवन में सत्संग किया, ना कोई मंदिर में दान किया, नहीं धर्मशाला में मेरा नाम लिखाया, कहां पर आपका नाम है? न कुआं पर न पिया ऊपर। हे भगवान संपत्ति तो कमाए, गोबर में मिलाए। गोबर क्या हुआ? यानी बेटा पता न थे। कितने बुरबाक देखिएगा। बांका जिला में को मास्टर रिटायर कर गया तो आता था, खूब रोता था, मेरे पास बाबा हम यहीं रहेंगे। रह जाइए। एक आदमी कह दिया कि पेंशनो मिले छे बाबा। कमले सुनो, पेंशन से कोई मतलब, पेंशन जहां देना दे। इतना चंठ उ गया घर, अब एटीएम दे करके पतवा को दे दिया, अपना आया यहाँ पे बीमार पड़ गया। यहाँ बाबा जी एक तो है बड़ा सखर, तो कम उम्र का नाम नहीं बताएंगे, बुझ जाइएगा। उन्होंने कहा हम जब तक थे तो कुछ नहीं बोला, छोटका मोटका दवाई दिला दीजिए, रोग बढ़ रही। तो उन्होंने कहा कि बाबा नहीं है, हम लोगों के पास पैसा भी नहीं है, तो क्या कीजिएगा, कुछ घर से मंगा लीजिए। तो मर जेबे तो मर जेबे, घर से तो नहीं है मंगेबे। अब अंदाज कीजिए मास्टर था कितना कमाया, वह भागा। अरे महाराज रिटायर कर गया तो लगा दो धर्म क्रम में। नहीं, आप पहले बेटा को पोसा, पोता को पर पोता को पोस रहा। बुरबा कहाँ जाएगा बताइए, कहाँ जाएगा? इतनी आसक्ति जिनको रहेगी कि भगवान के दरबार में। रामकृष्ण जी महाराज की वाणी पढ़िए, सुई के छेद में हाथी प्रवेश करके निकल सकता है, असंभव काम। सुई के छेद में हाथी कैसे घुसेगा? उन्होंने कहा मान लो
सुई के छेद में हाथी प्रवेश करके निकल सकता है, फिर भी एक कंजूस परमात्मा के दरबार में झांक नहीं सकता, झांक नहीं सकता। ढोंग करो, हम भी धर्मात्मा का नाटक करो, लेकिन झांक नहीं सकोगे दरबार में। जिनकी आसक्ति इतने परिवार में, उधर कहां बढ़ेगा, उधर कैसे बढ़ेगा। तो इसलिए कहते हैं अगर मरेंगे तो सांप बन के जन्म लेंगे। अगर आपकी वासना रह गई पत्नी में, सोचते हे भगवान मैं तो मर रहा हूं, हमारी पत्नी कितनी सुंदरी है, क्या करेगी नहीं करेगी, सोचते सोचते मर गए, क्या बनेंगे, कुत्ता बन जाएंगे। ये कुत्ता को बड़ा प्रेम होगा पति से, वही सब बना है कुत्ता। अगर पति से अधिक प्रेम है, कुतिया बनेगी। अगर बच्चे से आसक्ति है, हे भगवान हमरे पेंशन पर पतवा पड़ता था, कौन पढ़ाएगा अब इनको, क्या होगा। ये कोटा में मोटा हो रहा था ददे के पैसा पर, अब क्या होगा। सोचते सोचते बुढ़वा कहीं मर गया, बन जाएगा सुगर। ये औरत अगर मर जाएगी बच्चे की वासना के बन जाएगी सुगरनी, और सुकरी के बाद में 16 बच्चा खिलाते रहो भर दम। दो चार गो गोदी पर, दो चार कन्हा पर घूमेगा, दो चार गो घूमते रहेगा कि भैया खाली करेंगे तो हम बैठेंगे। हम देखे मारा आपके बगले में है कचरा, कचरा में मंदिर के बगले में कुछ डोम लोग बसे हुए थे। एक रोज मैं जा रहा था, उसी होकर एक मुट्ठी सुगरनी महाराज सोई हुई है, और 4 5 6 बच्चा उछल रहा है, लगता कौन गद्दा डनलप मिल गया है बचवा सबको। और सुगरनिया को कोई परवाह, कोई परवाह नहीं, उछल रहा 5 6 गो, और 2 4 गो पी रहा, 2 4 गो घूम रहा है। अरे खाली करो ना भैया, हम भी कूद केंगे डनलप पर। अब देख मैंने कहा ठीके संत बानी है, ठीके है संत बानी। अगर आसक्ति है बच्चे में, औरत की बन जाएगी सुकरी, और सुकरी के बार में 16 बच्चा, खिलाओ कितना खिलाते। कहीं सुकरी दोहरा दी तो 32 बच्चा के बीच में बैठ कर बिरहा गाइएगा, जन्म बर्बाद कीजिएगा। इसलिए जित आशा तित ही में जाई, यह बात वेद पुराणन गाई, चरण दास गुरु मोहि बुझाई, तजो वासना सहजो बाई। हे सहजो बाई, वासना का परित्याग करो। कैसे होगा, किसी बर्तन में घी लगी हो, कितना पूछपाछ कीजिए, कुछ न कुछ अंश रह जाता। एक उपाय, प्रज्वलित अग्नि पर घी लगी बर्तन को चढ़ा दीजिए, नीचे से आग का ताप लगने के कारण घी धुआं बन के उड़ेगी, बर्तन बिल्कुल साफ होगा। तो आपको क्या करना, इबर का चूल्हा पर आकर चढ़ जाना है, अरे महाराज का शरीर जल जाएगा। तब आपके भीतर परमात्मा आग की व्यवस्था कर दी है, वहां अपने आप को होम करेंगे, शरीर को नहीं। जन्म जन्म तक क्या हुआ, पाप जल करके साफ हो जाएगा। प्रमाण है उपनिषद, पढ़िए। शिरा का पाले रुद्राक्षं विवरं चिंतित यदा, तदा ज्योति प्रकाशः स्यादित विद्युत पुंसं प्रभा। एतद् चिंतन मात्रेण पापानां संचयो भवेत्, दुराचारि पुरुषो लभतं परमं पदम्। ईरा भगवती गंगा पिंगला यमुना नदी, ईरा पिंगलोर मध्य सुषमना च सरस्वती। त्रिवेणी संगमा यत्र तीर्थराज स उच्यते, तत्र स्नानं पकड़बीत सब पापे प्रमुच्यते। ब्रह्महत्या सहस्राणि भ्रूणहत्या शतानि च, एतानि ध्यान योगस्य दत्तग्निरि बंधनम्। ईरा पिंगला के बीच में जय सुषमना, वहां पर अगर दृष्टि की धार टिक जाती, प्रकाश पुंज का उदय होता है, वहीं पाप जलकर राख होता है, वहीं से परमात्मा के पास जाने का रास्ता दिखता है। वहीं अज्ञान, साइंस पावर इज ए बेस्ट पावर फ्रॉम द आर्ट्स पावर, ज्ञान बल सबसे बढ़ करके बल है। वहीं पर शब्द की धार पकड़ेंगे। इन द बिगिनिंग वाज द वर्ड एंड व्हाट वाज विद गॉड एंड व्हाट वाज गॉड। आरंभ में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था, शब्द ईश्वर था। साधो शब्द साधना कीजिए,
जय शब्द से प्रकट भई सब, सोई शब्द कही लीजिए। साधो शब्द साधना कीजिए। शब्द में मैग्नेटिक पावर जीव को खींचता है। कहां? जहां से जीव की उत्पत्ति हुई वहां उद्गम स्थान पर जीव को लिए जाता है। एक बार महापुरुष की वाणी अगर उतर गया तब तक चैन नहीं लेने देगा जब तक जिंदगी को किनारा नहीं लगाएगा। Having seen this Hindu सन्यासी once, it is difficult forget him और his message। एक बार सन्यासी के मैसेज को उतरने दो, चैन नहीं लेगा, बिल्कुल गंतव्य स्थान को पहुंचेगा। विशेष आप लोग अपराह्न काल में सुनेंगे। बोले श्री सदगुरु महाराज की।